हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री कृष्ण सखा मधुमंगल जी की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। गतांग से आगे आज का प्रसंग है आनंदम ब्रह्म। मैं मधुमंगल। ब्रह्म शब्द को अर्थ होवे जो बड़ो है, जो और बड़ो है तो ही जावे, जो बड़े ते बड़े कामन को कर दे, और जो सबंते छोटन को सबते बड़ो बनाए दे। जा में गिरे बहन लोगों को बढ़ावे की अपूर्व शक्ति होए है, वाही ते कहें ब्रह्म। मेरो कन्हैया पूर्ण ब्रह्म है। आज पतो नहीं का बात है, मुझको ऐसे विचार बहुत आए रहे हैं। आनंदम ब्रह्म, जे अनंतम ब्रह्म शब्द वेद में आयो है, लेकिन जब ब्रह्म कह दियो वेद ने, तो अनंत कहवे को अर्थ कहा है। आज यह शब्द के अर्थ खुल रहे हैं। अनंत ब्रह्म तो मेरो कन्हैया ही है। ब्रह्म तो नारायण हो है, ब्रह्म तो विष्णु हो है, लेकिन अनंत ब्रह्म, जामे अनंत ब्रह्म को सामर्थ्य भयो भयो है, वो है मोरो लालो कन्हैया। पूर्ण है ना परिपूर्ण है, अवतार नहीं है, स्वयं अवतारी है। नारायण विष्णु ये सब हमारे कन्हैया ते प्रकट हो में हैं और मेरे कन्हैया में ही समा जामे। अब सुनो, बाब अनंत ब्रह्म को वेद ने आनंदन हूँ कहुए है। आनंदम ब्रह्म या को मतलब वो अनंत ब्रह्म आनंद स्वरूप हूँ है। अजी आनंद स्वरूप तो मेरो कन्हैया ही तो है। आनंदम परमानंदम नखते शिक पर्यंत मेरे कन्हैया में आनंद ही आनंद भयो भयो है। जालिए तो हम गावे नंद के आनंद भयो। कहा बताऊं, आज मेरे मन में आनंद की हिलोरें चल रही हैं। मेरे रोम रोम में आनंद व्याप गयो है। मेरी ही जय स्थिति नहीं है, सगरे गोकुल की जय स्थिति है। गोकुल ही नहीं, संपूर्ण ब्रज मंडल की जय स्थिति है। अजी नहीं, संपूर्ण सृष्टि आज प्रफुल्लित है। जीव जंतु सब आनंद रस में डूब गए हैं। बस दुखी है तो एक ही आदमी दुखी है, और सारी को तो दुखी होना ही चाहिए। वो है मामा कंस, दुष्ट मामा कंस। नहीं नहीं, आके जा मंगल दिवस में मैं हूँ गारी देवे के उतर आयो। छोड़ो, दुखी है मामा कंस तो मैं तो कहूँ सारे और दुखी है जा। अब चलो गोकुल की आनंदमय स्थिति को दर्शन करें। और हाँ, तुमको एक बात बताए दूँ, बड़े ते बड़े ऋषि मुनि सिद्ध सब आए गए हैं यहाँ गोकुल में। मेरे सखों को अब जन्म हैवे वारो है। आज अष्टमी तिथि है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, वार बुधवार है, रोहिणी नक्षत्र है। आज एक अद्भुत घटना घट गई। वर्षा आरंभ है गई है सवेरे ते, किंतु वर्षा ते काहू को विघ्न नहीं पड़ रहे हो है। ब्रजराज बाबा यमुना नहाए के आए रहे हैं। उनको शांडिल्य ऋषि मिले तो ऋषि ने कही है, ब्रजराज आज ही पुत्र जन्म को योग है, आज ही होएगो। किंतु 8 मास तो भये हैं। ऋषि शांडिल्य भी यह विषय में कछु नहीं बोले, बस इतनो ही बोल के चल दिए कि आज ही जन्म को योग है। ब्रजराज बाबा आनंदित प्रफुल्लित मन ते अपने भवन की ओर बढ़ चले हैं। वर्षा है रही है, लेकिन वर्षा आज सुखप्रद है। सब ग्वाल बाल भीगते भये अपने अपने कामों में लगे हैं। गोकुल के हाट बाजार खुल रहे हैं। ब्रजराज बाबा दाई के घर में गए। दाई है गोकुल गांव की, बूढ़ी बड़ी है। ब्रजराज याके यहाँ चले गए। अहो ब्रजराज कैसे कृपा करी। दाई तो दौड़ती भई आई और झुक गई, लेकिन ब्रजराज ने स्वयं झुक के प्रणाम कियो बा बूढ़ी दाई को। दाई आज पुत्र जन्म की बात कही है गुरुदेव शांडिल्य ने। ब्रजराज बोले, अच्छो। दाई सोचने लगी, फिर बोली, ब्रजरानी के उदर में पीड़ा है रही है का। नहीं, कोई पीड़ा नहीं है, ब्रजराज ने कही। ठीक है, मैं आए रही हूँ, दाई बोली और ब्रजराज के काजे दही और बूरो लाए के दियो। लेकिन ब्रजराज बोले, मैं तो यमुना नहाए के आयो हूँ, नारायण भगवान की पूजा हूँ नाय करी मैंने। दाई तुम आओ घर में, आज ही जन्म है। लेकिन आज कैसे। दाई को जन्म के लक्षण लग नहीं रहे। लेकिन दाई को कह दियो ब्रजराज ने, ऋषि शांडिल्य झूठ थोड़े ही बोलेंगे। ब्रजराज
आप जाओ, मैं आए रही हूँ, दाई ने प्रणाम करते भय कही। ब्रजराज जैसे ही बाहर निकले तो ये क्या, वर्षा मंद मंद बरस रही है। बूंदें छोटी छोटी हैं, लेकिन बूंद जल की नहीं है, मोतिन की है, स्वर्ण की है, हीरे के कणन की है। ब्रजराज चले जा रहे हैं, वो आज आनंद में मत्त हैं, उनकी चाल बदल गई है। या प्रकार से चारों ओर आनंद की आंधी चढ़ ही पड़ी गोकुल में। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।